गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रायकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने तटस्थता वक्र क्या होता है और तटस्थता मानचित्र का क्या अर्थ होता है इसको समझा था। अब आज की क्लास में हमको बजट रेखा कंप्लीट करना है और इसी के साथ हमारा उपभोक्ता संतुलन चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बजट रेखा का अर्थ बताऊं उससे पहले हर बार की तरह मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लूंगा। देखिए, आज मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए और कहा मिठाई की दुकान से हलवाई की दुकान जाओ और जो मर्जी है वहां से खा लो। मैंने मम्मी से पूछा क्या बात है मम्मी, आज 100 रुपये? मम्मी ने कहा खा लो, हमारा राज है तो ये सब खा लो, क्या पता खुद कमा के कभी खा पाओ या नहीं खा पाओ। बहुत बेइज्जती सी फील हुई यार, पर क्या कर सकते हैं, खाने का सवाल था इसलिए मम्मी को माफ कर दिया, है ना। और 100 रुपये लेके हम पहुंच गए मिठाई की दुकान पे। अब वहां देखा तो लड्डू रखे थे और मिठाई रखे थे, है ना, दो चीजें रखी थी, लड्डू और मिठाई। 100 रुपये मेरे पास थे। अब 20 रुपए की एक वो मिठाई दे रहा था और 10 रुपए का एक वो लड्डू दे रहा था। मिठाई कितने की? 20 रुपए की एक, और लड्डू कितने का एक? 10 रुपए का एक। और मेरे पास कितने रुपए? 100 रुपए। ठीक। अब अगर मुझे लड्डू मिठाई ये सब खाने हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है ये देखना। सबसे पहले मेरे पास पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं मिठाई खरीदूं ही नहीं और पूरे 100 रुपए के लड्डू खरीद लूं। तो अगर मैंने मिठाई खरीदी ही नहीं और 100 रुपए के लड्डू खरीदे तो लड्डू कितने आ पाएंगे 100 रुपए में? 10। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का एक लड्डू है तो 100 रुपए में 10 लड्डू आ पाएंगे। बेटा अगर ये नहीं बन रहा है तो कैलकुलेटर करके देख लेना, है ना, कि 10 रुपए का एक लड्डू है तो 100 रुपए पे 10 ही लड्डू आते हैं, है ना। तो 100 रुपए में मैंने कितने लड्डू ले लिए? 10, और मेरे पूरे 100 रुपए क्या हो गए? खर्च हो गए। ये तो मेरे पास पहला ऑप्शन था कि मैं मिठाई खरीदूं ही नहीं और पूरे 100 रुपए के 10 लड्डू खरीद लूं। अब दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है कि मैं एक मिठाई खरीद लूं। अब अगर मैंने एक मिठाई खरीद ली तो एक मिठाई में 20 रुपए खर्च हो गए। अब मेरे पास कितने बचे? 80 रुपए। तो उस 80 रुपए में मैं कितने लड्डू खरीद सकता हूँ? 8 लड्डू खरीद सकता हूँ, क्योंकि लड्डू 10 रुपए का एक है तो 80 रुपए में 8 लड्डू आ जाएंगे। तो एक मिठाई खरीद ली 20 रुपए की, 8 लड्डू खरीद लिए 80 रुपए के, टोटल खर्च कितना हो गया? 100 रुपए। ठीक इसी तरह मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि मैं 2 मिठाई खरीद लूं। तो 2 मिठाई खरीदूंगा तो 20 रुपए के हिसाब से 40 रुपए खर्च हो जाएंगे। बचे मेरे पास 60 रुपए। उस 60 रुपए में मैं 6 लड्डू खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या था कि मैंने 2 मिठाई खरीद ली और 6 लड्डू खरीद लिए। तो 2 मिठाई 40 की, 6 लड्डू 60 के, टोटल 100 रुपए यहाँ भी खर्च। फिर मेरे पास अगला ऑप्शन आएगा कि मैं 3 मिठाई खरीद लूं। 3 मिठाई खरीद लूंगा तो 60 रुपए खर्च हो गए, 40 रुपए बचे तो 4 लड्डू खरीद लूं तो 60 और 40 100 रुपए मेरे यहाँ फिर खर्च हो गए। फिर मेरे पास अगला ऑप्शन है कि मैं 4 मिठाई खरीदूं। 4 मिठाई खरीदूंगा तो 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए यहाँ खर्च हो जाएंगे। 20 रुपए बचे अब मेरे पास तो मैं 2 लड्डू खरीद लूंगा, टोटल 100 रुपए फिर खर्च। अब लास्ट ऑप्शन है कि मैं 5 की 5 मिठाई खरीद लूं। अब 5 मिठाई खरीद लूंगा तो 100 रुपए पूरे खर्च, लड्डू के लिए पैसे ही नहीं बचे और मेरे 100 रुपए पूरे भी खर्च हो गए। तो इतने सारे मेरे पास ऑप्शन है, क्या क्या? मिठाई और लड्डू को खरीदने के लिए। एक ऑप्शन तो ये बनता है मिठाई खरीदो ही नहीं, बिल्कुल पूरे के पूरे 100 के लड्डू खरीद लूं। एक ऑप्शन बनता है कि मैं लड्डू खरीदो ही नहीं, पूरी की पूरी मिठाई खरीद लूं। और फिर बीच के ऑप्शन बनते हैं कि मैं कुछ लड्डू और कुछ मिठाइयों को खरीदूं। बात बस इतनी है कि मेरे पास 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए मेरे खर्च हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा उससे संतुष्टि पाऊं। अब मैं क्या खरीदूं सर? तो ये तो डिपेंड करता है भाई मुझे क्या पसंद है। अगर किसी को मिठाई पसंद ही नहीं होगी तो वो सबसे पहला ऑप्शन लेगा जिसमें मिठाई 0 है और पूरे के पूरे 10 लड्डू हैं। अगर किसी को लड्डू पसंद नहीं है तो वो लास्ट वाला ऑप्शन लेगा जिसमें 5 की 5 मिठाई खा ली उसने और लड्डू एक भी नहीं खाया। और अगर किसी को लड्डू और मिठाई दोनों पसंद है तो वो बीच में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें कुछ लड्डू और कुछ मिठाई आती है। तो इस तरीके से मैं जो था मैं मिठाई की दुकान पे गया और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके ले आऊंगा। अब इसमें बजट रेखा क्या है? तो देखो बेटा,
बजट मतलब क्या, कि मैं अगर चाहूँ कि भाई मेरे को खूब सारी मिठाई मिले, खूब सारे लड्डू मिले, तो उसके लिए ज़रूरी क्या था, मेरे पास खूब सारा पैसा भी हो। लेकिन मेरे पास पैसा तो लिमिटेड था, कितने रुपए था, 100 रुपये। मम्मी ने 100 रुपये दिए और दिए, इसी का शुक्र मनाओ, है ना। तो 100 रुपये मेरे पास थे, उसी से मुझे मिठाई लड्डू ये सब खरीद के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना था। तो बजट क्या होता है, बजट होता है हमारा कि जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो इसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। पर हमको क्या पढ़ना है, बजट रेखा। बजट रेखा क्या है, जो इस बजट को दर्शाए, काय पे, रेखा मतलब इसको भी ग्राफ पे दर्शाना, जैसे वक्र को हम दर्शाते थे ना, इसी तरह रेखा को भी हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो अब मैं बजट रेखा का मीनिंग बोल रहा हूँ, समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, बजट रेखा का मतलब क्या होता है कि जब एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय, सीमित आय को दो वस्तुओं के योगों पर इस तरीके से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, इसी को प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम बोलते हैं बजट रेखा। तो बजट रेखा एक ऐसी रेखा है या ऐसा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है जिसमें एक उपभोक्ता अपने सीमित आय को दो वस्तुओं के योगों पर खर्च करता है ताकि उसे क्या हो, अधिकतम उपयोगिता मिले, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट रेखा बोलते हैं। अब ये जो हमने बात जानी, इसी को हम ग्राफ पे समझेंगे। अब देखें यहाँ, जो अभी मैंने आपको मिठाई और लड्डू का एग्जाम्पल लिया था, उसी को यहाँ पे मैंने वस्तु x बोल दिया है, जो आपके एग्जाम्पल में मिठाई थी, और जो लड्डू थे उसको मैंने यहाँ पे वस्तु y बोल दिया। और यहाँ पे हमने देखा था कि जब मिठाई कुछ नहीं खरीदी थी तो 10 लड्डू खरीद सकते थे, एक मिठाई खरीदी तो 20 रुपए खर्च हो गए थे, फिर हमारे पास 80 रुपए बचे थे तो 8 लड्डू खरीदे, सभी में हमारे 100 रुपए खर्च हो रहे थे। अब यही जो टेबल है, इसको हमने बजट रेखा है, तो बजट रेखा कैसे बनती है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया जिसमें x अक्ष और y अक्ष है। यहाँ पे अब हम x अक्ष पे रख लेते हैं वस्तु x की इकाइयां, जो कि कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरह y अक्ष पे हम रख लेते हैं वस्तु y की इकाइयां, कितने तक है, 10 तक है, तो स्केल ले लेते हैं 2 4 6 8 और 10। अब यहां पे देखें, वस्तु x अगर 0 है तो वस्तु y कितनी दिख रही है, 10। वस्तु x अगर 0 तो वस्तु y कितनी, 10। तो एक पॉइंट मैंने यहां बनाया। फिर वस्तु x अगर 1 है तो y कितना है, 8। तो x अगर 1 है तो y है 8, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट बना। x अगर 2 है तो y है 6। x अगर 2 तो y कितना है, 6, तो तीसरा पॉइंट मेरा ये बना। फिर x अगर 3 है तो y 4, तो x पे 3, y पे 4, तो मेरा एक पॉइंट ये आ गया। फिर x अगर 2 है तो x अगर 4 है तो y कितना है, 2। x अगर 4 है तो y है मेरा 2। फिर x 5 है तो y है 0, तो x पे आया मैं 5 और y 0, मतलब एक पॉइंट पूरा ये बन गया। अब बस इसी को हम मिला देते हैं। ये आपकी लाइन मिल गई। इसी लाइन को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे बजट रेखा। और इस लाइन का कोई भी पॉइंट हो, आपने जितने भी पॉइंट बनाए, हर पॉइंट में आपका कुल खर्च कितना हो रहा है, 100, और आपकी आय भी कितनी थी, 100। मतलब जितनी आपकी आय थी उतना आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मतलब आपने आपकी आय का कुशलतम प्रयोग करा, ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकते थे और आपकी आय बची भी नहीं, हर बार आपकी 100 रुपए खर्च हुए, मतलब जितना कमाया पूरा का पूरा खर्च हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी ये लाइन बताती है कि आपने आय का अधिकतम उपयोग कर लिया है। अधिकतम या कुशलतम उपयोग हम बोल सकते हैं।
तो अगर आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे हैं, ये वाला, ये 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 इनमें से किसी भी पॉइंट पे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने आय का अधिकतम उपयोग कर लिया। और अगर आप इस पॉइंट के अंदर कहीं हैं, तो ये वाली पोजीशन आपको बताती है कि आपने आय का अधिकतम प्रयोग नहीं किया है, मतलब आपकी आय ज्यादा है और आपने व्यय कम किया है। जबकि ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन आपको बता रही है कि जितनी भी आपकी आय थी उतना बराबर आपने क्या करा था, उसको खर्च किया था। और आय के अंदर है अगर, तो ये लाइन क्या बता रही है आपको कि आपकी आय ज्यादा है और आपने खर्च कम किया। एग्जाम्पल के लिए कि आपने मिठाई नहीं खरीदी और केवल 5 लड्डू खरीदे, तो मिठाई तो खरीदी नहीं, 5 लड्डू खरीदे तो 50 के हुए, तो आपके पास 50 रुपए बच गए ना। इसका मतलब आपने पूरा खर्च नहीं किया। तो वो वाले पॉइंट कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है। और अगर आपकी जितनी आय है आप उससे ज्यादा खर्च कर दो, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं हम दर्शाएंगे। इस अगर पॉइंट इस यहाँ पे मतलब इस लाइन के बाहर अगर आपका कोई पॉइंट आता है, तो ये आपका क्या बताता है कि आपकी आय कम है और आपके व्यय ज्यादा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास 100 रुपए में कमा रहा हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही खर्च कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। मतलब जितनी आय है उतना ही खर्च कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि मेरी 100 रुपए आय है और मैंने उसमें से 50 रुपए ही खर्च किए, 50 बचा लिए, तो मेरी आय ज्यादा थी, खर्च मैंने कम किया, तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मेरे आय से ज्यादा मेरे खर्चे हो जाए, मतलब मैंने 100 रुपए कमाए और 120 रुपए में खर्च कर दूं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये वाला जो बाहर का पॉइंट है, ये प्रैक्टिकली कभी देखने को नहीं मिलता। या तो हम बजट रेखा पर रहते हैं या बजट रेखा के हम अंदर रहते हैं। मतलब या तो हमारी जितनी आय है हम उसके बराबर ही खर्च करते हैं, या हमारी जितनी आय है हमारा खर्च उससे कम हो सकता है। ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली तो आ ही नहीं सकती कि मैं जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा मैं खर्च कर दूं। फिर भी थ्योरी में पढ़ना है तो हमने 3 सिचुएशन पढ़ी। आय और व्यय बराबर हो तो वो बजट रेखा, आय ज्यादा हो जाए व्यय से तो आप बजट रेखा के अंदर, आय कम हो जाए व्यय से या व्यय ज्यादा हो जाए आय से तो आप बजट रेखा के होते हो बाहर। तो इस तरीके से ये आपकी बजट रेखा है, जिसका हर एक बिंदु आपको बताता है कि आपने 2 वस्तुओं पर अपनी आय को इस तरीके से खर्च किया कि आपकी जितनी आय थी उसके बराबर ही आपका खर्च हुआ और आपने अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की। ठीक है, फटाफट से उतार लो इस जरा बजट रेखा को। अब बजट रेखा तो हमने समझ लिया और हमने ये भी जान लिया कि हम जो एक्स और वाई वस्तु पर खर्च कर रहे थे, वो कुल मिला के जितना भी खर्च कर रहे थे वो इस बात पर निर्भर था कि हमारे पास पैसे कितने थे। अगर हमारे पास पैसे ज्यादा होते तो शायद हम मिठाई या लड्डू और भी ज्यादा खरीद सकते थे। मतलब हमारी बजट रेखा कैसी बनती है ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आय कितनी है। और हमने हमारी आय को 100 रुपए रखा था, तो 100 रुपए के हिसाब से हमने 2 वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन बनाए थे और उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट करना था। और कोई सा भी सेलेक्ट करो, सब में हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे थे, 100 रुपए खर्च हो रहे थे। अब बात ये आती है कि जब हमारी बजट रेखा आय पर ही निर्भर है, तो क्या आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में परिवर्तन होगा? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बजट रेखा हमारी सीमित आय पर ही निर्भर है, तो आय में अगर परिवर्तन होगा तो बजट रेखा में परिवर्तन होगा ही। अब अगर आय में परिवर्तन होगा तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आय में क्या परिवर्तन हो रहा है, आय बढ़ रही या कम हो रही। अगर हमारी आय बढ़ रही है तो हमारी बजट रेखा दाईं तरफ खिसक जाती है, और अगर हमारी आय कम हो रही है तो हमारी बजट रेखा बाईं तरफ खिसक जाती है। अब ये कैसे होता है इसको हम यहाँ पे ग्राफ पे समझेंगे। देखिए, हमने हेडिंग डाली आय में परिवर्तन का बजट रेखा पर प्रभाव। तब आय में परिवर्तन 2 ही चीज हो सकती है, या तो आय में वृद्धि होगी या आय में कमी होगी। अब अगर आय में वृद्धि हुई तो देखो यहाँ पे मैंने बजट रेखा जो हमारा पुराना बना था एज इट इज बना लिया, और आय में वृद्धि होगी तो हम एक्स वस्तु भी ज्यादा खरीद पाएंगे, वाई वस्तु भी ज्यादा खरीद पाएंगे। तो जो हमारी बजट रेखा है वो यहाँ से शिफ्ट होके और सीधे हाथ तरफ आ जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारी बजट रेखा
कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो हमारी बजट रेखा खिसक गई, किस तरफ खिसक गई, राइट हैंड साइड खिसक गई। तो हम बोल सकते हैं कि आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाती है। ठीक इसी तरह अगर आय में कमी हुई तो ये जो हमारी बजट रेखा बनी है ये बाईं तरफ खिसक जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके की बन जाएगी। तो ये बाईं तरफ हो गई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आय में कमी हुई तो जो हमारी बजट रेखा है वो बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाती है। तो इस तरीके से आय में वृद्धि हुई तो हमारी बजट रेखा राइट हैंड साइड आ गई, और अगर आय में कमी हुई तो हमारी बजट रेखा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। एग्जाम में हमको ऐसा ही लिख के ये डायग्राम बना के आना पड़ेगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे, या फिर आपसे आय में वृद्धि होने पर क्या बजट रेखा पर प्रभाव पड़ता है ऐसा पूछेंगे, या आय में कमी होने पर बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है ऐसा पूछेंगे, या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कई बार कि आय में कमी होने पर बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम केवल एक लाइन में बता देंगे उसका आंसर कि ये प्रभाव पड़ता है ना। ठीक, जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने बजट रेखा क्या होता है और आय में परिवर्तन का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझा। और आज की क्लास के साथ ही आपका जो उपभोक्ता संतुलन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और उपभोक्ता संतुलन चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, तीन चीजें थी मेनली। एक तो था हमारा खुद उपभोक्ता संतुलन, दूसरा था हमारा तटस्थता वक्र एवं तटस्थता मानचित्र, और तीसरा हमारा था बजट रेखा। अब कल की क्लास में हमारा नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है मांग विश्लेषण। तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।